हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे मिनिमाइज द सम का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में आपके पास एक एरे एन एलिमेंट्स का गिवन होगा और इस गिवन एरे में से आपको दो एलिमेंट रिमूव करने हैं और उनके जो सम होंगे उसे फिर जो गिवन एरे है उसमें ऐड करेंगे। इससे हर एक टाइम एरे का लेंथ 1 से डिक्रीमेंट होते जाएगा और ये प्रोसेस आपको तब तक परफॉर्म करना है जब तक गिवन एरे में एक एलिमेंट ना हो जाए और जो एलिमेंट को आप ऐड करेंगे इस एरे में उस वैल्यू को एक आंसर नाम के वेरिएबल में आप हर एक टाइम अपने पास ऐड करते जाइएगा उसके वैल्यू को, और जो वैल्यू आएगा उसे ही आपको मिनिमाइज करना है। जैसे इस बातों को एग्जांपल फर्स्ट से देखें तो हमारे पास एरे का एलिमेंट कुछ इस तरीके से गिवन है। अब यदि आप यहाँ पर सबसे पहले 1 और 4 एलिमेंट को पिक करते हैं तो हमारा सम 5 हो जाएगा और फिर एरे हमारा 7 10 रहेगा जिसमें 5 ऐड करना होगा तो हमारा एरे कुछ ये बन जाएगा। और इसमें देख सकते हैं पहले 4 लेंथ का था और अब 3 लेंथ का हो गया और हमें आंसर जो वेरिएबल बनाएंगे उसमें 5 ऐड करना होगा। और फिर उसके बाद यदि आप इस दोनों वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं और इसके समेशन से आपको अपडेट करना होगा जो कि 12 हो जाएगा और 10 हो जाएगा ये एलिमेंट और एरे हमारा कुछ ये हो जाएगा और इसमें 12 ऐड करना होगा और फिर इस दोनों वैल्यू को आपको सिलेक्ट करना होगा जिससे एडिशन हमारा 22 होगा और एरे हमारा 22 बन जाएगा। और यहाँ पर एक ही एलिमेंट एरे में रह गए हैं तो ऑपरेशन परफॉर्म करना बंद कर देंगे और इन तीनों का समेशन ही आपका आंसर होगा जो कि 39 हो जाएगा। और ये मिनिमम क्यों है तो आप यहाँ पर हर एक स्टेप में देख सकते हैं हमने जो दो एलिमेंट सेलेक्ट किया है वो ऑल टाइम जो मिनिमम वैल्यू दो होंगे गिवन एरे के लिस्ट में उसे ही सिलेक्ट किया है और इससे हर एक वैल्यू मिनिमाइज हो रहा है हर एक स्टेप में। और जब हर एक स्टेप में मिनिमम वैल्यू हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ओवरऑल समेशन भी हमारा मिनिमम ही होगा, इसीलिए ये वैल्यू हमारा मिनिमम होगा। अब इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट को यदि आप देखें तो हमारा कंस्ट्रेंट कुछ ये होगा और इसे हमें कुछ इस कम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है। तो चलते हैं हम इस प्रॉब्लम के लिए अब लॉजिक समझते हैं। यहाँ पर लॉजिक समझने के लिए एग्जाम्पल 2 का हम यूज करेंगे। हमारा लॉजिक ये है कि हमें जो एडिशन करना है हर एक स्टेप के वैल्यू को और लास्ट में जो वैल्यू आएगा उसे मिनिमाइज करना है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप हर एक स्टेप के टाइम मिनिमम वैल्यू को ही कंसिडर करें एडिशन में तो इससे जो आउटपुट वैल्यू आएगा वो मिनिमम होगा और मिनिमम दो वैल्यू का समेशन वही हो सकता है जब जो लिस्ट हमारा है उसमें दोनों वैल्यू सबसे लीस्ट हो मतलब सबसे मिनिमम हो और उनका एडिशन ही सबसे मिनिमम पॉसिबल हो सकता है। जैसे यहाँ पर इस एरे की बात करें तो इसमें सबसे मिनिमम दो एलिमेंट क्या है वो 1 और 3 है। तो 1 3 को यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो उससे सम आपका 4 होगा और कोई दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट कीजिएगा तो उससे 4 से ज्यादा ही समेशन होगा, इसीलिए हम यहाँ पर 4 को ऐड करेंगे। मतलब पहले हम 4 रखेंगे फिर आप देखेंगे कि एरे हमारा 4 7 5 6 हो जाएगा और इसमें तो ऐसे मिनिमम एलिमेंट को फिर सेलेक्ट करना होगा जो कि 4 और 5 होंगे। मतलब 4 और 5 को ऐड करेंगे तो हमारा 9 वैल्यू होगा तो यहाँ पर 9 ऐड करना होगा और हमारा एरे 9 7 6 हो जाएगा और सिमिलर वेज में ये परफॉर्म करते जाएंगे। अब यदि यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें तो लिस्ट में हमें हर एक टाइम दो सबसे लीस्ट मतलब मिनिमम वैल्यू चाहिए और किसी भी नंबर ऑफ लिस्ट से एक या दो मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए तो हम प्रायोरिटी क्यू का इजिली यूज कर सकते हैं क्योंकि प्रायोरिटी क्यू हमें कोई भी काम या एडिशन या फिर मिनिमम या फिर मैक्सिमम कोई भी काम लॉग एन कम्प्लेक्सिटी में परफॉर्म करता है। यदि हम मिन हीप बनाएंगे तो मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगा उसके टॉप में, यदि मैक्सिमम हीप बनाएंगे तो उसके टॉप में हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा तो प्रायोरिटी क्यू होगा। तो हमें सिंपली इस प्रॉब्लम में
जो ये गिवन स्टेप है इसे ही फॉलो करना है। उसके लिए चलते हैं, अब यहाँ पर कोड देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें मिनिमाइज सम फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। इसके लिए हमने एक प्रायोरिटी क्यू पीक्यू नाम का इंटीजर टाइप का बनाया है, और जावा में ये इनिशियली मिनिमम हीप का ही इनिशियलाइजेशन होता है, और फिर हम इस पीक्यू में इस एरे के सारे एलिमेंट को यहाँ पर ऐड कर दिया है, और फिर एक आंसर नाम का वेरिएबल 0 से और सम नाम का वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज कर लिया है। और सिंपली एक व्हाइल लूप तब तक रन करेंगे जब तक हमारा पीक्यू का साइज 1 ना हो जाए। मतलब पीक्यू में एक ही एलिमेंट जिस टाइम रहेंगे उस टाइम हम ब्रेक कर जाएंगे, और इस लूप के अंदर हम इस सम वेरिएबल को अपडेट करेंगे दो वैल्यू के सम से, और ये दोनों वैल्यू मिनिमम होंगे तो पीक्यू के टॉप में प्रेजेंट होंगे, और उसे हमें रिमूव भी करना होगा। तो इसीलिए हम पीक्यू डॉट ऑल से रिमूव, और जो मिनिमम वैल्यू होगा इस प्रायोरिटी क्यू में वो मिल जाएगा, और ये सेकेंड मिनिमम हमें देगा। और फिर हम सिंपली प्रायोरिटी क्यू में इस सम को इंसर्ट कर देंगे, और इस सम को हमें इंट में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि इनिशियली हम लॉन्ग से इनिशियलाइज किया है। और फिर ये जो आंसर वेरिएबल बनाए थे इसमें ये सम को ऐड करना होगा, और लास्ट में इसी आंसर को रिटर्न करना होगा। तो इस लैंग्वेज में इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब हम चलते हैं सिमिलर वेज में C++ कोड देखेंगे। C++ कोड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ भी हमें मिनिमाइज सम फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। इसके लिए हमने एक प्रायोरिटी क्यू PQ नाम से बनाया है जो कि मिनिमम हीप की तरह बिहेव करेगा, और फिर हम PQ में ऐड कर देंगे इस वेक्टर के सारे एलिमेंट को, और फिर सिमिलर वेज में प्रोसीड कर जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ सम में हम इनिशियली PQ के टॉप को रखेंगे और फिर पॉप करेंगे, क्योंकि पॉप से हमें वो एलिमेंट नहीं मिलता है, सिर्फ वो एलिमेंट टॉप में जो प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाता है। तो हमें यहाँ पर ये दो लाइन लिखना होगा एडिशन और रिमूव के लिए, और फिर हमें सम में सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो कि PQ के टॉप में फिर प्रेजेंट होगा इसको रिमूव करने के बाद, और फिर इसे भी हमें रिमूव करना होगा, और लास्ट में PQ में ऑफर कर देंगे, मतलब PQ में पुश कर देंगे इस सम को, और आंसर में ऐड कर लेंगे सम, और आंसर को रिटर्न कर देंगे लास्ट। तो इस लैंग्वेज में भी इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड इस लैंग्वेज में भी रन किया। अब यदि हम इस कोड के कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने प्रायोरिटी क्यू का यूज किया है, जो कि कोई भी काम इंसर्शन या फिर डिलीशन या फिर टॉप जो एलिमेंट है ये सारे काम बिग ऑफ लॉग एंड टाइम कम्प्लेक्सिटी में परफॉर्म करते हैं। और ये व्हाइल लूप हम रन कर रहे हैं, और ये व्हाइल लूप वर्स्ट केस में n टाइम रन कर पाएगा। तो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी हमारा n log n इस कोड का हुआ, और ये फॉर लूप है ये भी हमारा n टाइम रन करेगा, और इसके अंदर PQ का फंक्शन हम यूज कर रहे हैं जो कि log n टाइम परफॉर्म करेगा। तो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी हमारा n log n हो जाएगा टाइम का, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी हम यहाँ पर PQ में एरे के सारे एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, इसीलिए बिग ऑफ एन स्पेस कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे, और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैग है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।